नमस्ते। आज हम करेंगे आत्मकथाएँ। टॉप यूनिट है हमारी अन्य गद्य विद्या। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप करिए 76 डी के चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। तो जो महत्वपूर्ण आत्मकथाएँ हैं और हर परीक्षा में महत्वपूर्ण है हर परीक्षाओं के लिए। सन 1950 से पहले की प्रमुख आत्मकथाएं हैं। बनारसी दास जैन है, इन्होंने आत्मकथा लिखी थी और सबसे पहली आत्मकथा मानी जाती है 1641 ईस्वी में। अंबिका दत्त व्यास की है निज वृत्तांत 1901 ईस्वी में। सत्यानंद अग्निहोत्री की है मुझ में देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी में। स्वामी दयानंद की आत्मकथा है जीवन चरित 1917। भाई परमानंद मेरी आप बीती 1921 ईस्वी में। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक। महात्मा गांधी की आत्मकथा है 1923। नेक्स्ट है रामविलास शुक्ल की है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा है 1933 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है तरुण के स्वप्न 1935। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी 1941 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलता 1941 इंपॉर्टेंट है। मूलचंद अग्रवाल पत्रकार की आत्मकथा 1944। राहुल शंकरताय की मेरी जीवन यात्रा 1946। हरिभाव उपाध्याय साधना के पथ पर 1946। भवानी प्रसाद सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा 1947। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 ईस्वी में। वियोगी हरि की है मेरा जीवन प्रवाह 1948। गणेश प्रसाद वर्णी मेरी जीवन गाथा 1949 में। इनमें इंपॉर्टेंट है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी है। बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं। राहुल शंकरताय की है मेरे जीवन यात्रा। हरि भाव उपाध्याय की साधना के पथ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा वियोगी हरि की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी को प्राय हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है, जिसमें उनकी साहित्यिक रुचियों एवं 1940 ईस्वी तक के जीवन काल का सुंदर चित्रण है। मेरी असफलताएं में बाबू गुलाब राय ने तटस्थ होकर अपने जीवन का अंकन प्रस्तुत किया है। राहुल शंकरताय ने कृत मेरी जीवन यात्रा में उनके विद्रोही भाव, विद्या व्यसन तथा यायावरी प्रवृत्ति का चित्रण है। भवानी दयाल सन्यासी ने सामाजिक कार्य करने वाले लेखक जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास का विवरण प्रवासी की आत्मकथा में दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कृत सत्य की खोज पूर्णतः हिंदी में लिखित आत्मकथा है। परिष्कृत भाषा शैली में वियोगी हरि ने मेरा जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा लिखी है। सन 1950 ईस्वी के बाद की हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं। देखिए सबसे पहले मैंने जो कंटेंट बनाया PYQ हैं, TGT PGT के भी हैं और UGC नेट के भी हैं। TGT PGT और UGC नेट। तो आप चाहे तो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं चाहे शुरू से, तो आप पहले क्या करिए PYQ देखिए और उसकी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको 2023 तक के PYQ मिल जाएंगे 2012 तक का। ठीक है, व्याख्या सहित है। इसी प्रकार TGT PGT का भी है, यूपी के भी PYQ उसमें। तो आप एक बार YouTube चैनल पे सर्च करिए, वहाँ पे वीडियो और प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। काव्य शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बने हैं पेपर में, उनसे संबंधित सारी रचनाओं का कालक्रम, कवियों के कालक्रम, उपन्यास उनकी रचना और उनके कालक्रम से संबंधित सारे कंटेंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी वीडियो वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएगी। तो आप देखिए, अगर आपके लिए यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तैयारी अच्छे से हो सके। अब यहाँ पे करेंगे सन 1950 के बाद की हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं। यशपाल का है आत्मकथा, इसके 3 भाग हैं। इसकी यशपाल की जो आत्मकथा है उसके 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 है सिंहावलोकन 1951, भाग 2 श्यामालोकन 1952, श्यामालोकन 1955।
3 भागों में विभाजित है। सत्यदेव परिवारजक स्वतंत्रता की खोज में 1951 ईस्वी में, अजीत प्रसाद जैन अज्ञात जीवन 1951, अलगू राय शास्त्री मेरा जीवन 1951, शांति प्रिया द्विवेदी परिवारजक की प्रजा 1952 ईस्वी में। देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी आत्मकथाएं हैं, इसके भी 3 भाग हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के आत्मकथा के पहला भाग है चांद सूरज के वीरन 1952, दूसरा भाग है नील यक्षिणी 1985, तीसरे भाग में नाच मेरी बुलबुल 1999। तो ये तीनों जो भाग हैं किसके, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा के हैं। गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र 1954 ईस्वी में, चतुर्सेन शास्त्री के भाग 1 यादों की परछाई 1956, भाग 2 मेरी आत्मकहानी 1963। सेठ गोविंद दास का है आत्मनिरीक्षण, 3 भाग हैं इसके 1958 ईस्वी में। देवराज उपाध्याय के भाग 1 बचपन के 2 दिन 1958, भाग 2 में यौवन के द्वार पर 1970। पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा 1958। उपेंद्र नाथ अस का है ज्यादा अपनी कम पराई 1959, चेहरे अनेक 1988। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर 1960। सुमित्रा नंदन पंत का है 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी में। संतराम बीए जीवन मेरे जीवन के अनुभव 1963, किसका है, संतराम बीए। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव के हैं जीवन के 4 अध्याय 1966 ईस्वी में। हरिवंश राय बच्चन इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है इनसे। भाग 1 क्या भूलू के याद करूं 1969 ईस्वी में, भाग 2 नीड़ का निर्माण फिर 1970, भाग 3 बसेरे से दूर 1978, भाग 4 10 द्वार से सोपान तक 1985। वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी 1972, रामा अवतार अरुण अरुणायन 1974। बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा 1974। कृष्ण चंद्र आधे सफ़र की पूरी कहानी 1979। कमलेश्वर गर्दिश के दिन 1980। कमलेश्वर की आत्मकथा भाग 1 जो मैंने जिया 1992, भाग 2 यादों का चिराग 1997, भाग 3 जलती हुई नदी 1999। रामविलास शर्मा घर की बारात 1983, अपनी धरती अपने लोग 1996, मुंडेर पर सूरज देर सबेर आपस की बातें। शिव पूजन साय मेरा जीवन 1985 ईस्वी में। अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में। हंसराज रहबर मेरे साथ जन्म 1986 ईस्वी में 3 खंडों में विभाजित है। यशपाल जैन मेरी जीवन धारा 1987 ईस्वी में। फणीश्वर नाथ रैन आत्म परिचय 1988 में। डॉक्टर नगेन अर्ध कथा 1988। कन्हैया लाल मिर्च प्रभाकर तपती पगडंडियों पर पद यात्रा 1989। रामदरस मिस सहचर है समय 1991 ईस्वी में। जहाँ मैं खड़ा हूँ 1984। रोशनी की पगडंडियाँ टूटते बनते दिन उत्तर पर नंबर 2 फुर्सत के दिन 2000 ईस्वी में। गोपाल प्रसाद व्यास कहो व्यास कैसी कटी 1994। नागा अर्जुन की है विष कीट 1999। रविंद्र कालिया की है गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का भाग 1 कहीं न जाए का कहिए 2001, भाग 2 संघर्ष और दिशाहीनता, भाग 3 ददवा हम पे विपदा 3। राजेंद्र यादव की है आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001। देहरी भई विदेश संकलन है 2005। अखिलेश की है वह जो यथार्थ था 2001। चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जीवन जैसा जिया 2002 ईस्वी में। वीर साहनी के आज के अतीत 2003। मेरी साहित्यिक यात्रा 2016। ये दोनों आत्मकथाएं किसकी हैं, वीर साहनी की। अशोक वाजपेयी पावभर जीरे में ब्रह्मभोज 2003। स्वदेश दीपक मैंने मांडू नहीं देखा 2003। विष्णु प्रभाकर भाग 1 पंखहीन 2004, भाग 2 मुक्त गगन में 2004, भाग 3 पंछी उड़ गया 2004। यानी कि विष्णु प्रभाकर के 3 भागों में लिखा है। पहले भाग में पंखहीन 2004 में, भाग 2 मुक्त गगन में 2004, पंछी उड़ गया 2004। रविंद्रनाथ त्यागी बसंत से पतझड़ तक 2005,
कन्हैया लाल नंदन भाग 1 गुजरा कहाँ कहाँ से 2007, भाग 2 कहना जरूरी था 2009, भाग 3 मैं था और मेरा आकाश 2011। डॉक्टर देवेंद्र ठाकुर की है आत्मकथा यूं ही जिया 2007। तोताराम सनाड्य भूत लेन की कथा है 2012। मिथिलेश्वर है पानी बिच मीन 86 2011। कहाँ तक कहे युगों की बात 2012। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अस्थि और भगवती 2014। गोपीचंद नारंग सफर आशना 2014। एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट 2015। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मैं हिजड़ा हूँ मैं लक्ष्मी हूँ 2015। स्वयं प्रकाश धूप में नंगे पांव 2019। कृष्ण बलदेव वैद सम ए हर रंग में। नंद चतुर्वेदी की आत्मकथा है अतीत राग। जाबिर हुसैन की आत्मकथा है रेत पर खेमा। नोट है यह 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संकलन है। यशपाल कृत सिंहावलोकन प्रमुख रूप से उनके राजनीतिक विचारों पर आधारित आत्मकथा है। परिवारजा की प्रजा में शांति प्रिय द्विवेदी ने अपने कष्टमय जीवन का विवरण दिया था। तो कौन सी शांति प्रिय द्विवेदी ने कौन सी आत्मकथा में दिया था? परिवारजा की आत्मकथा में। अब है हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथाएं। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1956। ये प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। प्रतिभा अग्रवाल की है भाग 1 दस्तक जिंदगी की 1990, भाग 2 मोड़ जिंदगी का 1996। कुसुम अंचल जो कहा नहीं गया 1996। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं दिल मेरा 1997। और औरत 2010। ये दोनों आत्मकथा किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की इम्पोर्टेंट है। शिवानी सुनू तात ए कत कहानी 1998 ईस्वी में। पद्मा सचदेव की आत्मकथा है बूंद बावड़ी 1999। शीला झुनझुना वाला कुछ कही कुछ अनकही 2000 ईस्वी में। मैत्रेयी पुष्पा भाग 1 कस्तूरी कुंडल बसे 2002, भाग 2 गुड़िया भीतर गुड़िया 2008। इम्पोर्टेंट है रमनिका गुप्ता हादसे 2005, आपू हुदरी 2016। मनु भंडारी की है यह कहानी एक कहानी यह भी 2007, कला यह भी है 2007। ये दोनों आत्मकथा किसकी है? मनु भंडारी की। इम्पोर्टेंट है ये प्रभा केतान अन्याय से अनन्याय 2007। चंद्र किरण सोने रेखा पिंजरे की मैना 2008। चंद्रकांता हास्य की इबारतें 2009। ममता कालिया कितने शहर में कितनी बार 2011। 2012 में इन्हें सीता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार के लिए 2012 में सीता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तस्लीमा नसरीन मेरे बचपन के दिन उताल हवा दिखंडित वे दिन मुझे घर ले चलो नहीं कहीं कुछ भी नहीं 2013। निर्वासन 2014। जोरा सहगल है करीब से 2013। राजी सेठ की आत्मकथा है जहाँ से उजास 2013। निर्मल वर्मा जैन की आत्मकथा है जमाने में हम 2015। अनीता राकेश की है संतरे और संतरे 1999 ईस्वी में प्रकाशित। मोहनदास नेमिस राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत झूठन एक चर्चित दलित आत्मकथा है। हिंदी में दलित आत्मकथाएं लेखक और आत्मकथा मोहनदास नेमिस राय अपने अपने पिंजरे 2 भाग हैं इसके 1995 और 2000। प्रथम दलित आत्मकथा है रंग कितने संग मेरे 2019। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है झूठन 1997 2015। किशोर शांताबाई काले छोरा कोल्हाटी 1997। कौशल्या बैसंत्री दोहरा अभिशाप 1999। डी.आर. जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 ईस्वी में। माता प्रसाद इम्पोर्टेंट है झोपड़ी से राजभवन 2002। सूरजपाल सिंह चौहान तिरस्कृत 2002। संतप्त 2006। दोनों आत्मकथा किसकी हैं? तिरस्कृत और संतप्त सूरजपाल सिंह चौहान की। रमाशंकर आर्य की घुटन 2005। सरोज सिंह बेचैन बेवक्त गुजर गया माली 2006। मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009। रूप नारायण सोनकर की है नागफनी 2007 प्रथम भाग। दूसरा भाग
मेरे जीवन की बाइबिल 2007। बराक ओबामा, पिता से मिले सपने 2009। भालचंद्र मुनगेकर, मेरी हकीकत 2010। तुलसी राम की है मुर्दैया 2010 प्रथम भाग। दूसरा भाग है मणिकर्णिका 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर धर्मवीर की भारती की है मेरी पत्नी और भेड़िया 2010। नेवेंदु महर्षि, इंसान से ईश्वर तक, मेरे मन की बाइबिल, रुकी हुई रोशनी 2011। मेरा बचपन मेरा संघर्ष 2012। दया पवार, अछूत 2011। सुशीला टाक भोगरे, शिकंजे का दर्द 1912। बलवीर माधोपुरी, छंग्या रुख 2012। भगवान दास, मैं भंगी हूँ। आत्मकथा है, इनमें इम्पोर्टेंट है तुलसी राम की है, धर्मवीर भारती की है, सुशीला टाक भोगरे और धर्मवीर भारती। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। अन्य भारतीय भाषाओं से अनुदित दलित आत्मकथा है। एक तरफ लेखक है, आत्मकथा भाषा अनुदित। दया पवार, बलूत आत्मकथा है, मराठी भाषा में और अनुदित की गई है अछूत 1979 से। शरण कुमार लिम्बाले, अकरमासी, मराठी भाषा में, अकरमासी 1991 से 91 से अनुवादित है। लक्ष्मण गायकवाड़ की उचत्या, मराठी भाषा में, उच्चक्का 1992। सीमा जाकी तोसेन, हकाकाई आत्मकथा है, जापानी भाषा में, अवज्ञा से 1993 ईस्वी में अनुदित। प्रेम गोरखी, पंजाबी भाषा में, गैर हाजिर आदमी 1994। बेबी कामले, मराठी, जीवन हमारा 1995। बेबी हालदार, आलो अधारी, बांग्ला, आलो अधारी 2002 से अनुवादित है। बलवीर माधोपुरी, छांग्या रुख, पंजाबी, छांग्या रुख 2002 से। प्रे ई सोन कामले, 8 वनीचे पक्षी, मराठी, यादों के पक्षी। लक्ष्मण माने, उपरा, मराठी भाषा में, पराया से अनुवादित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।